ऑफ चेन क्या होता है? इंक्रीज इन नंबर ऑफ कार्बन। तो तुम लोग यहाँ पे एक कार्बन मिल गया तुम लोगों को, लास्ट में कितने मिल रहा है तुम लोगों को? एक मिल रहा है ना, यहाँ पे। अच्छा ये वो करो, तुम लोगों को क्या होता है यहाँ पर तुम लोगों को अल्डिहाइड क्या देगा तुम लोगों को? प्राइमरी अल्कोहल, फिर से अल्डिहाइड। अच्छा सिर्फ फॉर्मेल्डिहाइड जो है जिसको लोग मिथेनॉल बोलते हैं उनको प्राइमरी अल्कोहल देना है। उसके बाद किसी और अल्डिहाइड को यूज़ करने वाला फॉर्मेल्डिहाइड हो गया, सॉरी प्रोपाइलडिहाइड हो गया, इथाइलडिहाइड हो गया। कौन सा अल्कोहल देगा वो? सेकेंडरी अल्कोहल। अच्छा ये पॉइंट याद रखो कि अगर तुम लोग लिग्नाइड रेंज यूज़ करते हो तो अगर सिर्फ तुम्हारा मिथेनॉल है तो क्या देने वाला है? प्राइमरी अल्कोहल। ठीक है, इसको छोड़ के बाकी जो एल्डिहाइड्स होते हैं वो सारे क्या देंगे? सेकेंडरी अल्कोहल। ठीक है, उसके बाद क्या यूज़ किया हम लोगों ने? कीटोन क्या देगा हम लोग को? सिर्फ टर्शरी अल्कोहल देगा। इसके पहले अगर हम लेकर आएगा रिडक्शन ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड तो वहाँ पे कितना मिल रहा था? एल्डिहाइड और कीटोन सिर्फ प्राइमरी अल्कोहल देगा। ठीक है, यहाँ पे कीटोन टर्शरी अल्कोहल दे रहा है, एल्डिहाइड सिर्फ पहला वाला एल्डिहाइड जो मिथेनॉल है वो क्या दे रहा है? प्राइमरी अल्कोहल देगा। वो एल्डिहाइड को छोड़ के बाकी जो एल्डिहाइड्स हैं कितने अल्कोहल, कौन सा अल्कोहल देगा? सेकेंडरी। और कीटोन कौन सा दे रहा है? टर्शरी। ये याद रखो कि यहाँ पे क्या हो रहा है? न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, ये CH3 आगे ऐड होता है यहाँ पे। ठीक है, ये जो ग्रुप है ये ऐड होता है यहाँ पे आगे। ठीक है, उसके बाद MgO और फिर जो Br है वो होता है। इसका मतलब ये तुमको पता है Br। ठीक है, तो इसमें क्या क्या पॉइंट्स याद रखने हम लोगों को? ये न्यूक्लियोफिलिक एडिशन है। ठीक है, एसेंट ऑफ चेन है, नंबर ऑफ कार्बन इंक्रीज हो रहा है इसके अंदर। और तीसरा पॉइंट क्या है इसमें? तीसरा पॉइंट क्या है इसके अंदर? एसेंट ऑफ चेन। इसके अंदर तीसरा पॉइंट क्या है? एल्डिहाइड जो मिथेनॉल है वो क्या देगा? प्राइमरी अल्कोहल। मिथेनॉल को छोड़ के कोई भी एल्डिहाइड यूज करोगे तुम लोग, ठीक है, वो क्या देने वाला है? सेकेंडरी अल्कोहल। और कीटोन क्या देने वाला है? टर्शरी अल्कोहल। समझा? यस। इसके बाद क्या देंगे हम लोग को? फिनॉल। प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल्स में कौन कौन से प्रोसीजर देखे हम लोगों ने? कौन से देखे हम लोगों ने? फ्रॉम अल्काइल हैलाइड, अल्काइल हैलाइड से देखा। एसिड हैलाइड, अल्काइल हैलाइड में क्या हो रहा था? मार्कोनिक रूल। वो मार्कोनिक रूल फॉलो नहीं कर रहा। अल्काइल हैलाइड में क्या हो रहा है? तुम्हारा NaOH जो है वो OH रिलीज कर रहा है और वो जाके अटैच हो जा रहा है। ठीक है, वो अल्काइल हैलाइड हो गया। उसके बाद क्या है? एसिड कैटालाइज। वहाँ पे जो एसिड है वो सिर्फ कैटालिस्ट का काम कर रहा है। बाकी जो OH है कहाँ से मिलने वाला है? OH कहाँ से मिलने वाला है? वाटर मॉलिक्यूल से। ठीक है, वो क्या होगा? फिर उसके बाद क्या है? हाइड्रोबोरेशन और ऑक्सीडेशन। हाइड्रोबोरेशन क्यों बोल रहे हैं? पहले बोरेन आके अल्काइल ग्रुप से अटैच होता है, तो वो बोरेन अटैच हो जाता है, उसके बाद लास्ट में ऑक्सीडेशन होता है। ठीक है, तो उसके इसको क्या बोला? हाइड्रोबोरेशन एंड ऑक्सीडेशन। इन केस ऑफ हाइड्रोबोरेशन और ऑक्सीडेशन वहाँ पे कितने मॉलिक्यूल्स मिल रहे हैं अल्कोहल के? हमको 3 मॉलिक्यूल्स मिल रहे हैं, क्योंकि जो बोरेन है वो कितने बार रिड्यूस हो रहा है? 3 बार रिड्यूस हो रहा है। ठीक है, उसके बाद हाइड्रोबोरेशन और ऑक्सीडेशन कौन सा रूल फॉलो कर रहे हैं? मार्कोनिक रूल, एंटी मार्कोनिक रूल फॉलो कर रहे हैं। ठीक है, मार्कोनिक रूल का फॉलो कर रहे हैं। एसिड कैटालाइज। ठीक है, उसके बाद क्या देखा हम लोगों ने? रिडक्शन कार्बोनिक कंपाउंड। कार्बनिक कंपाउंड्स में क्या क्या देखे? अगर एल्डिहाइड्स और कीटोन्स देखे हम लोगों ने। उसमें सबसे पहले क्या देखा? रिएजेंट कौन कौन से यूज हो रहे हैं? LiNH4 NaBH4 हाइड्रोजन इन प्रेजेंस ऑफ निकेल, पैलेडियम। ठीक है, उसके बाद क्या देखा? रिडक्शन ऑफ कार्बन। यहाँ पे मुझे क्या मिल रहा है? कार्बोक्सिलिक एसिड में प्राइमरी अल्कोहल मिलेगा, सेकेंडरी अल्कोहल मिलेगा, टर्शियरी अल्कोहल। इन केस ऑफ एल्डिहाइड जहाँ पे एल्डिहाइड और उसमें कीटोन में वहाँ पे मुझे क्या मिल रहा है? प्राइमरी एंड सेकेंडरी। ठीक है, अभी क्या देखेंगे? प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल। फिनॉल क्या होता है वैसे? हम लोगों ने देखा था बेंजीन रिंग पे OH ग्रुप, बेंजीन रिंग पे OH ग्रुप डायरेक्टली अटैच रहेगा। इसको हम लोग क्या बोलेंगे? फिनॉल। तो फिनॉल का सबसे पहला प्रोसेस क्या है? क्लोरोबेंजीन। ठीक है, उसको क्लोरोबेंजीन ये वाला प्रोसेस तुम लोगों का हैलोजन में भी आएगा। सेंट चैप्टर है तुम लोगों का जिसमें हेलोरीन्स है, उसके अंदर भी ये प्रोसीजर है। ठीक है, तो उसका प्रोसेस का नाम क्या है? डाउ प्रोसेस। याद रखो। इसके अंदर होता क्या है? बेसिकली पहले जो तुम्हारा क्लोरोबेंजीन है उसको हम लोग NaOH से ट्रीट करते हैं। NaOH का फंक्शन क्या है? OH को प्रोवाइड करना।
ये क्या कर देता है हमको OH देता है, ठीक है। अब ये 623 केल्विन हो गया और 330 ppm क्या हो गया, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ठीक है। और 623 केल्विन बोला मतलब टेम्परेचर, मतलब क्या कि ये लैब में प्रिपेयर नहीं कर सकते, ये इंडस्ट्रियल प्रोसेस है, ठीक है। ये सारा इंडस्ट्री में प्रिपेयर होता है, जो हम लोग का फिनॉल होता है। तो यहाँ पे इन्होंने सबसे पहले क्या बोला कि क्लोरो बेंजीन किससे ट्रीट करेंगे, NaOH से, हमको क्या देगा OH, इससे हमको क्या मिलेगा सोडियम फिनॉक्साइड, ये बेंजीन रिंग फिनॉक्साइड की बोला है, ये फिनॉल करेंगे उसके ऊपर आके सोडियम अटैच हो रहा है, क्या बोला है सोडियम फिनॉक्साइड। उसके बाद क्या है एसिडिफिकेशन, एसिडिफिकेशन में तुम लोग HCl यूज कर सकते हो या फिर हम उसके लिए H3 H2 वो भी होगा, ठीक है, वो यूज कर सकते हैं। एसिडिफिकेशन के बाद हमको क्या मिलेगा फाइनली फिनॉल। ये काम कैसे कर रहा है, NaOH कैसे हो रहा है, अच्छा ये NaOH है, ये जाके यहाँ पे अच्छा ये अगर मैं इसका प्रोसीजर देख रहे हैं जाऊँ Cl ये बोल सकते कि यहाँ पे हाइड्रोजन अटैच रहेगा, यस, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, दो टू मॉलिक्यूल्स ऑफ NaOH है, ये और ये साथ में निकल जाते हैं। लास्ट में हम लोग को क्या अगर प्रोसीजर देखते हैं तो क्या मिल रहा है, HCl निकला बाहर और ये जाके अटैच हो जाता है, ठीक है। तो क्या मिल रहा है ONA, इसको हम लोग क्या बोल रहे हैं सोडियम फिनॉक्साइड, फिनॉक्साइड, ठीक है। इसके बाद क्या बोला हमने एसिडिफिकेशन किया, ठीक है। एसिडिफिकेशन करने पर H3O यूज किया या फिर डायोडेसियल, अच्छा डायोडेसियल और H3O प्लस एक ही बात हो गया, प्लस और ये वाटर, इसका मतलब ये होता है कि जो तुम्हारा एसिड है वो क्या है डाइल्यूटेड है, ठीक है। अगर ये यूज कर रहे हो तो इसको हम लोग कुछ ऐसे भी लिखते हैं हाइड्रोलिसिस के लिए या फिर एसिडिफिकेशन के लिए, ठीक है। तो लास्ट में अगर तुम लोग अभी बोर्ड एग्जाम दोगे ना तो सिर्फ तुम लोग को इतना याद रहना चाहिए, जो क्लोरोबेंजीन है उसको हम लोग किसे ट्रीट करते हैं NaOH से, उसके बाद वो क्या मिलता है सोडियम फिनॉक्साइड, सोडियम फिनॉक्साइड क्या है यहाँ पे इंटरमीडिएट, ठीक है। उसके बाद क्या मिलेगा हमको एसिडिफिकेशन करने के बाद फिनॉल, ठीक है। दूसरा प्रोसेस क्या है यहाँ पे क्यूमीन, क्या होता है, आइसोप्रोपाइल बेंजीन, कहाँ पे रहता है क्यूमीन, हाँ कहाँ पे प्रेजेंट रहता है पता है, कितना, जीरा पता है जीरा एक्टिव इंग्रेडिएंट होता है क्यूमीन, इसलिए अच्छा इसलिए जीरा को क्यूमिन बोलते हैं, क्यूमिन सीड्स, ठीक है। उसका एक्टिव इंग्रेडिएंट क्या होता है क्यूमिन, ठीक है। ये सबसे पहले ये है कि क्यूमीन कैसे बनता है, ठीक है। जीरा, नॉर्मल सा बेंजीन लिया, क्या रहेगा वहाँ पे प्रोपीन, और वहाँ पे आके प्रोपाइल ग्रुप अटैच हो गया, क्या हो गया वो क्यूमिन, एसिडिफिकेशन होता है उसका भी हमको क्या मिलेगा क्यूमिन, ठीक है। ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, बस हमको पता रहना चाहिए कि मैंने प्रिपेयर कैसे होता है। मेन प्रोसेस ये है द प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल फ्रॉम क्यूमिन, ठीक है। तो क्यूमीन को और क्या बोलते हैं आइसोप्रोपाइल बेंजीन, और क्या इसका क्या होने वाला है, अगर तुम लोग इसका बुक में रीड करोगे ना तो वहाँ पे ऑक्सीडेशन दिया है, यस, ठीक है। तो ऑक्सीडेशन दिया मतलब लीनियर ऑक्सीडेशन इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट ये प्रिपेयर होता है, कौन नाफ्थलीन, ठीक है। वो यूज़ कर सकते हैं या फिर ये भी H, होता है, ठीक है। तो इसका ऑक्सीडेशन हुआ, अच्छा ये काम कैसे करता है समझो हमारा, नेक्स्ट प्रोसेस क्या होगा ऑक्सीडेशन, ठीक है। ऑक्सीडेशन में क्या होता है ये वाला ऑक्सीजन यहाँ पे आके ऐड होगी इन दोनों के बीच में, ठीक है। कैसे होमोलैटिक फ्यूजन होगा यहाँ पे, ठीक है। होमोलैटिक फ्यूजन मतलब क्या, होमोलैटिक फ्यूजन मतलब क्या, फ्री रेडिकल्स बनेंगे, क्या बनेगा फ्री रेडिकल, ये H है, ये ब्रेक हुआ, क्या मिल रहा है एक और H मिल रहा है, ठीक है। चलिए ये ब्रेक हुआ Cl, ये ब्रेक हुआ, क्या मिल रहा है एक रेडिकल यहाँ पे और एक रेडिकल यहाँ पे, सेम गोज विद ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का भी क्या हो रहा है होमोलैटिक
Region. यहाँ पे रेडिकल, यहाँ पे रेडिकल, ये आके यहाँ पे अटैच हुआ और क्या मिल गया मेरे को ये पर ऑक्साइड बोलते हैं इसको, जहाँ पे दो बार ऑक्साइड होती है उसको क्या बोलेंगे Peroxide. इसको ये क्या बोल रहा है लास्ट में Cumene hydroperoxide. हाइड्रोजन यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्ड है और ये दो ऑक्सीजन साथ में, उसको क्या बोलते हैं क्यूमीन Hydroperoxide. ठीक है। अच्छा ये वो कैसे अटैच हुआ पता चला, दोनों में क्या होता है होमोलेटिफिकेशन या फिर फ्री रेडिकल मैकेनिज्म रहता है। उसके बाद में CH3 और CH3 आगे क्या यूज़ किया फिर से हाइड्रोलिसिस किया, H+H2 मतलब एसिडिक हाइड्रोलिसिस हुआ है ठीक है। तो यहाँ पे हाइड्रोलिसिस हुआ तो क्या मिलेगा हमको फिनॉल मिलेगा। कैसे, ये वाला जो ग्रुप है ना पूरा निकल जाता है बाहर ठीक है, और हमको क्या मिलता है समझा। सबसे पहले क्या होता है क्यूमीन लिया, उसका क्या किया ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन होने के टाइम में क्या होता है होमोलेटिफिकेशन, तो क्या बनेगा फ्री रेडिकल ठीक है। फ्री रेडिकल बनना मतलब यहाँ पे ऑक्सीजन आके अटैच हो जाएगा, उसको लोग क्या बोल रहे हैं क्यूमीन हाइड्रोपेरोक्साइड। उसके बाद क्या हो रहा है एसिडिक हाइड्रोलिसिस हो रहा है, वहाँ पे क्या होगा ये वाला जो पूरा ग्रुप है वो बाहर निकल जाएगा, जैसे ग्रुप बाहर निकलेगा वो जाके अटैच हो जाता है, हमको क्या मिलेगा फिर बाद में फिनॉल। फिनॉल क्या मिलेगा फिनॉल प्रिपरेशन में हम लोगों ने फिनॉल का किससे किससे क्लोरोबेंजीन क्लोरोबेंजीन और क्यूमीन। क्लोरोबेंजीन में क्या होगा सबसे पहले NaOH आती है, बेंजीन क्लोरोबेंजीन किसके साथ में ट्रीट होगा NaOH। कौन सा टेम्परेचर पे 623 केल्विन पे, एटमॉस्फेरिक 330 atm। कौन सा इंटरमीडिएट देगा मुझे सोडियम फेनॉक्साइड। तो क्या होने वाला है एसिडिफिकेशन, क्या मिलेगा फिर मुझे फिनॉल। नेक्स्ट प्रोसेस क्या है क्यूमीन, यहाँ ठीक है। तो क्यूमीन का क्या होने वाला है ये अच्छा यहाँ पे ध्यान ये मत कभी कभी ना उसको ऑक्सीडेशन इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट कर रहे हैं, इसके लिए कभी इसको एरियल ऑक्सीडेशन भी बोलते हैं ठीक है। तो यहाँ पे एरियल ऑक्सीडेशन होने वाला है क्यूमीन का, वहाँ पे क्या होगा फिर से होमोलेटिफिकेशन होने वाला है, हमको फ्री रेडिकल मिलने वाले हैं, वो इस आगे अटैच होगा ये वाला पार्ट ठीक है। आगे क्या होगा जब उसका एसिडिक हाइड्रोलिसिस करेंगे तो ये पूरा ग्रुप बाहर निकल जाएगा ठीक है। और क्या मिल रहा है फिनॉल। ये क्या मिल रहा है हम लोगों को CH3 एसीटोन मिल रहा है बाई प्रोडक्ट ठीक है। तो ये भी इम्पोर्टेंट है कि अगर तुम लोग क्यूमीन से प्रिपरेशन करने जा रहे हो तुमको फिनॉल तो मिल ही रहा है, साथ में तुमको क्या मिल रहा है एसीटोन, ये पॉइंट याद रखना ठीक है। एसीटोन कैसे ये वाला इसको ऐसे लिख सकते हैं ऐसे लिख सकते हैं ठीक है। तो हमको क्यूमीन के अंदर क्या मिल रहा है तो फिनॉल मिलेगा ही, और क्या मिल रहा है एसीटोन ठीक है। सल्फोनिक एसिड क्या होता है जहाँ पे सल्फर लग जाए फिर उसको क्या बोलेंगे सल्फोनिक एसिड, ऑक्सीजन ग्रुप है और इस ग्रुप है ठीक है। तो वहाँ पे क्या होने वाला है, यहाँ पे क्या देखने वाला है NaOH का फंक्शन क्या हम लोग सबसे बोल रहे हैं NaOH को रिलीज करके दे रहा है, तो उसका मेन फंक्शन क्या है किसी भी एसिड को क्या करता है वो न्यूट्रलाइज करता है ठीक है। तो यहाँ पे NaOH क्या SO3 है, यहाँ पे प्रोसेस क्या होने वाला है ये वाला पार्ट रिड्यूस होने वाला है OH के साथ यहाँ पे वाटर बाहर निकलेगा और SO3 माइनस और ये Na प्लस आके अटैच हो जाएगा ठीक है। वाटर रिलीज हुआ वहाँ से ठीक है। 350 डिग्री बोला मतलब ये लैब में प्रिपेयर कर सकते हैं नहीं इंडस्ट्री इंडस्ट्री प्रोसेस है, कभी कभी इंडस्ट्री प्रोसेस को शायद मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस भी बोलते हैं ठीक है। तो यहाँ पे OH रिलीज हुआ, उसके बाद क्या हुआ ये क्या है ये हमने पहले देखा है सोडियम हाइड्रोफेनॉक्साइड कहाँ मिला था हमको क्लोरोबेंजीन ठीक है। तो सेम उसके बाद हम लोगों ने यहाँ पे क्या किया था क्लोरोबेंजीन में एसिडिफिकेशन, तो अगर हम लोग प्रिपरेशन सल्फोनिक एसिड से करते हैं हमारा मेन फंक्शन मतलब मेन ये क्या रहना चाहिए एम कि हमको सोडियम फिनॉक्साइड एज इंटरमीडिएट मिलेगा, हम उसका एसिडिफिकेशन करेंगे और वो क्या मिल जाएगा फिनॉल। तो ये क्या है सोडियम फिनॉक्साइड। किससे मिल रहा हम लोगों को ये प्रोसेस किसका सल्फोनिक एसिड। बेंजीन सल्फोनिक एसिड बोलेंगे। NaOH का मेन फंक्शन क्या है न्यूट्रलाइज करना, इसको
Benzene sulfonic acid. सबसे पहले वाटर रिलीज होगा, ये अटैच होगा, उसके बाद क्या होगा, एसिडिफिकेशन होगा। अच्छा जैसे इनको इंटरमीडिएट मिला ये, उन्होंने देखा ये क्लोरोबेंजीन से उसका एसिडिफिकेशन करके फिनॉल बना सकते हैं। तो हमको क्या मिलेगा लास्ट में, Phenol. फिनॉल। ठीक है, ये समझा। एनिलीन, एनिलीन इसलिए एनिलीन है। यस Yes. तुम लोग के बुक में देखो ऐसा दिया HNO2 दिया है शायद, नहीं ये अच्छा NH2 ही है NH2. तो एनिलीन देखो प्रिपरेशन में। हाँ HNO2 हाँ प्लस HNO2 ये अगर तुम लोग इसका थ्योरी पढ़ने जाओगे ना, तुम लोगों का कुछ NO2 दिया है प्लस HCl दिया है, बट रिएक्शन में तुम लोगों को सीधा HNO2 दे दिया है। ठीक है, यहाँ पे क्या हो रहा है, ये रिएक्शन होता है। हाँ ऐसे ध्यान दें हमको, ये Na2 और HCl ना इनका कुछ मेन ये नहीं है, मतलब ये रिएक्ट नहीं होते। ये यहाँ पे मतलब जब प्रोसेस चल रहा होता है तभी उन्हें क्या बनाते हैं, नाइट्रस एसिड बनाते हैं। ठीक है, तो मेन फंक्शन क्या है, Na2 का और HCl का प्रिपेयर करना प्रोसेस की, जब प्रोसेस मतलब जब प्रोसेस हो रहा है तभी। ठीक है, तो यहाँ पे अगर तुम लोग बुक में देखोगे तो HNO2 दिया है। ठीक है, एनिलीन दिया है, उसके बाद क्या होने वाला है N प्लस, अच्छा Cl कहाँ से आ रहा है, HCl. उसके बाद अच्छा ये प्रोसेस बेंजीन डाइज़ोनियम क्लोराइड, क्या है ये बेंजीन डाइज़ोनियम क्लोराइड, सॉल्ट बोल सकते हैं, ये सॉल्ट एक तरीके का। Salt है. ठीक है, यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे क्या रिप्रेजेंट होने वाला है, अच्छा ये HNO2 तुम लोगों को मिल रहा है। ठीक है, इसके बाद HCl और उसके बाद क्या हो रहा है, यहाँ पर जो Cl वहाँ पे जाके अटैच होगा। ठीक है, और बाकी तुम लोगों का कुछ Na2NO3 निकलेगा, इसे इम्पॉसिबल। तो तुम लोगों को ये NaNO2 क्या होने वाला है, क्लोरीन का क्या अटैच होगा, क्या रिड्यूस होगा, फिर H बाहर निकलेगा। Yes. ठीक है, N2 ये आया, अगर इसको हम लोग क्या बोलेंगे, डाइज़ोनियम सॉल्ट। ठीक है, यस सॉल्ट को किसे ट्रीट करेंगे, H2 ठीक है, ये ना पहले हाई टेम्परेचर पे होता है, सॉरी ये पहले लो टेम्परेचर पे होता है, फिर यहाँ पे जो वाटर यूज़ किया है ना हम लोगों ने, ये वार्म वाटर रहता है। तो वार्म वाटर से हमको क्या मिलेगा फिर, फिनॉल साइड में क्या मिल रहा है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ठीक है, तो क्या कैसे इसमें क्या हो रहा है, एनिलीन है, नाइट्रस ऑक्साइड, ये जो है पूरा नाइट्रस ऑक्साइड बनाएगा, हमको क्या देगा, इंटरमीडिएट देगा। यहाँ पे इंटरमीडिएट क्या मिल रहा है, बेंजीन डाइज़ोनियम क्लोराइड, जो क्या है सॉल्ट है। ठीक है, इसका हम लोगों ने इसका क्या करने वाला हम लोग, हाइड्रोलाइसिस। ठीक है, उससे क्या मिलेगा हमको, फिनॉल N2 रिलीज होगा और क्या मिलेगा, HCl। ठीक है, तो कौन सा देखा हम लोगों ने, बेंजीन सल्फोनिक एसिड से और एनिलीन से। ठीक है, ये फोर्थ वाला है। ठीक है, तो हम लोगों ने क्या क्या देखा, Preparation of phenol क्या क्या देखा, from chlorobenzene, क्लोरोबेंजीन है, from फ्रॉम isopropyl benzene, फ्रॉम क्यूमीन है और फ्रॉम aniline। एनिलीन। ठीक है, तो सल्फोनिक एसिड में क्या हो रहा है, क्लोरोबेंजीन में क्या हो रहा है, क्लोरोबेंजीन को NaOH के साथ ट्रीट कर रहे हैं 620 इंटरमीडिएट क्या मिल रहा है, सोडियम फिनॉक्साइड। एसिडिफिकेशन कर देगा उसका, और हमको क्या मिल रहा है, फिनॉल। सेम यहाँ पे क्यूमीन के साथ में यहाँ पे क्या मिलेगा हमको, इंटरमीडिएट Cumin हाइड्रोक्साइड। hydroxide. कौन सा यहाँ पे फिर से यहाँ पे क्या हो रहा है, Homolytic. क्या मिलेगा हम लोगों C को, radical C radical और H radical। साथ में ये याद रखो, अगर बाय प्रिपरेशन मतलब हम लोग फिनॉल का प्रिपरेशन क्यूमीन से करें तो हमको क्या क्या मिलेगा, फिनॉल तो मिलेगा ही, साथ में क्या मिल रहा है, एसीटोन। Acetone. ठीक है,
आगे क्या है बेंजीन सल्फ्यूरिक एसिड तुम्हारा ये फोर्थ ऑपरेशन ठीक है यस यहाँ पे ये कैसे निकल रहा है बोली को अब ये SO3H निकला यहाँ पे क्या होता है तो वो निकलना है ना ये Na ऐसा निकल रहा है तो N ये मैम 350 डिग्री क्या है उधर टेम्परेचर टेम्परेचर जिसको डिग्री सेल्सियस सेल्सियस ठीक है यहाँ से ये सब बाहर निकलेगा ठीक है SO3 बाहर निकलेगा उसके बाद Na आगे अटैच होगा तो O आगे इसका O आगे अटैच होगा तो एसिडिफिकेशन से क्या मिल गया फिनॉल फिनॉल इंटरमीडिएट क्या मिला सोडियम सोडियम फिनॉक्साइड उसके बाद हम उसको क्या करेंगे एसिडिफिकेशन क्या मिल रहा है फिर फिनॉल इसके बाद एनालिन की प्रोसेस में क्या है ये रिएजेंट याद रखो ठीक है ये क्या लेने वाला है हम लोगों को HNO2 नाइट्रस ऑक्साइड इंटरमीडिएट क्या मिलने वाला है बेंजीन डाई ठीक है सॉल्ट से क्या होगा फिर इसको हम लोग हाइड्रोलिसिस करेंगे ये वाला कुछ कोल्ड टेम्परेचर पे एकदम कोल्ड टेम्परेचर रहेगा ना तब होता है ठीक है कुछ 5-6 डिग्री सेल्सियस के आसपास उसके बाद उसको वार्म वाटर में डाल देंगे सॉल्ट को वार्म वाटर में डालते हैं Dissolve वहाँ हो से क्या मिलेगा फिनॉल प्लस ठीक है N2 रिलीज हो जाएगा HCl मिलेगा फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कोहल एंड फिनॉल अच्छा इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस क्या होता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग पता है क्या होता है क्या होती है हाइड्रोजन बॉन्डिंग दो हाइड्रोजन के बीच का बॉन्डिंग इलेक्ट्रोनेगेटिव मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप अगर मैं बोलूँ तो कौन कौन सा है सबसे इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन ऑक्सीजन सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन है फ्लोरीन है ऑक्सीजन नाइट्रोजन नाइट्रोजन ठीक है हाइड्रोजन बॉन्डिंग किसको बोलते हैं इनमें से किसी के साथ में भी हाइड्रोजन अगर बॉन्ड बना रहा है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग ठीक है यस अगर हाइड्रोजन अच्छा अगर मैं बोलूँ कि यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग यहाँ पे कुछ पॉइंट यूज़ किया था कि अल्कोहल तक पोलर पोलर मतलब क्या हो गया पोलर मतलब क्या हो गया पॉजिटिव नेगेटिव ऐसे कंपाउंड उसके ऊपर चार्जेस आ सकते हैं पार्शियल चार्जेस O और H अगर मैं देखने जाऊँ तो इन दोनों में से O ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है ना ये ठीक है और H कम इलेक्ट्रोनेगेटिव तो ऑक्सीजन क्या करेगा इसके इलेक्ट्रॉन्स अपनी तरफ खींचना चाहेगा ठीक है तो समझो कि स्टार्टिंग में हमका बॉन्ड बना है यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स हैं आगे जाके क्या होने वाला है ये इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होंगे ऑक्सीजन की तरफ इसकी जैसे क्या होता है पार्शियल डेल प्लस ठीक है पार्शियल चार्जेस कब आते हैं तुम्हारा जो इलेक्ट्रॉन है वो शिफ्ट हुआ लेकिन बॉन्ड अभी टूटा नहीं है इसलिए हमने वहाँ पे क्या डाला है पार्शियल चार्जेस ठीक है तो यहाँ पे इसको पोलर इसके लिए वहाँ पे क्या बोला है कि क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीजन और हाइड्रोजन की बॉन्डिंग है इसके लिए जो अल्कोहल्स और फिनॉल्स क्या होते हैं पोलर ठीक है पोलर मॉलिक्यूल्स होते हैं और ये पता रहेगा कि ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव है हाइड्रोजन बॉन्डिंग पता रहेगा किसके साथ में होती है फ्लोरीन ऑक्सीजन नाइट्रोजन के साथ में ठीक है HF देखा रहेगा तुम लोगों ने यस फिर OH OH देखा अल्कोहल रहेगा NO2 देखा रहेगा NO2 यस वाटर देखा रहेगा यस ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग यस ठीक है तो हम लोग किसी के साथ में अगर होता है तो उसको हम क्या बोलेंगे अगर इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप के साथ में बॉन्डिंग हो रही है हाइड्रोजन उसको क्या बोलेंगे इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस क्यों बोला है यहाँ पे अच्छा इंटरमॉलिक्यूलर मतलब क्या कि मॉलिक्यूल्स के अंदर से ये बॉन्ड यस ठीक है अगर एक R ग्रुप ले लूँ और O है और H ग्रुप है तो उन्होंने बोला इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस इतने पोलर होते हैं क्यों एक R ग्रुप का मतलब जो मैंने और अल्कोहल ग्रुप लिया ठीक है तो इन दोनों की बॉन्डिंग हुई यस तो इस बॉन्डिंग को क्या बोलेंगे हम लोग हाइड्रोजन बॉन्डिंग ये क्या हो रहा है इंटरमॉलिक्यूलर इसके लिए इसकी वजह से क्या है ये अच्छा अब ये OH है तो मतलब इसके ऊपर चार्जेस आ सकते हैं क्योंकि O इलेक्ट्रोनेगेटिव है और ये थोड़ा सा कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है ठीक है तो इसके लिए हम इसको क्या बोलते हैं पोलर इन नेचर पोलर मतलब क्या कि किसी कंपाउंड के ऊपर या फिर किसी मॉलिक्यूल के ऊपर चार्जेस आने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं ठीक है समझा इसको क्या बोलेंगे पोलर molecules. लोगों का इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस क्यों ज़्यादा है OH बॉन्डिंग की वजह से ठीक है नेक्स्ट पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट मैंने तुम लोगों को शायद बताया
बॉइलिंग पॉइंट में क्या होता है कि अच्छा शेप बहुत मैटर करता है बॉइलिंग पॉइंट के अंदर, ठीक है। अगर तुम लोगों का ज्योमेट्री वो प्लेनर है, तुम लोग की बुक में क्वेश्चन भी है टर्बोटाइल करके, नियोटाइल करके, और सॉरी सेकेंडरी ब्यूटाइल अल्कोहल है, नियो एन ब्यूटाइल अल्कोहल है, आइसोब्यूटाइल अल्कोहल है। तो वहाँ पे पूछा है कि वहाँ बॉक्स वहाँ पे पूछा है ना कि इन लोग की बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट किसकी रहेगी, ठीक है। तो अगर मैं एग्जांपल लूँ कि समझो CH2 और OH, ठीक है। तो इसका ज्योमेट्री कैसा है, लीनियर। ये कैसा है, ब्रांच ब्रांच, या फिर शेप कैसा है, स्फेरिकल, ठीक है। तो जो अगर ये लीनियर है, इसको मैं अगर सरफेस पे रखूँ तो सरफेस एरिया कौन देने वाला ज़्यादा, ये रहने वाला, ये कम लेगा। तो मैंने बताया था कि जितना ज़्यादा सरफेस एरिया या फिर जितना कम सरफेस एरिया, उतना ज़्यादा बॉन्डिंग ज़्यादा सरफेस एरिया उसकी बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा है। तो इन दोनों में से इसकी बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होने वाली, इसकी बॉइलिंग पॉइंट कम होने वाली है। ठीक है। सरफेस एरिया बहुत मैटर करता है बॉइलिंग पॉइंट के बारे में। और एक और पॉइंट मैटर करता है वो वंडर वॉल फोर्सेस। अगर तुम लोगों का जो ग्रुप है या फिर जो कंपाउंड है वो ब्रांच हो जाता है ना, जो वंडर वॉल फोर्सेस होते हैं वो वीक हो जाते हैं। उनका जो बॉन्ड है उन लोगों के बीच में टूटने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। ठीक है। अच्छा, पोलार के बीच में अगर मैं पोलैरिटी का बोलूँ तो अगर इसको मैं बोल सकता हूँ कि पोलार है, पोलार मॉलिक्यूल है F, ये पोलार मॉलिक्यूल है। हाँ लेस पोलार, पोलार पोलार है कि नॉन पोलार है? पोलर क्यों? OH बहुत दूर है। अच्छा, ये पॉइंट है। अगर मैं कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में जो उनकी जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी रहती है ना, उनका जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मतलब इलेक्ट्रो हम लोग मेन क्या देख रहे हैं, OH में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देख रहे हैं, ठीक है। तो अगर मैं कार्बन हाइड्रोजन का देखूँ तो ये लोग के बीच में इलेक्ट्रॉन्स भी खींचता नहीं होती, खींचते नहीं है। मतलब अगर इन लोग को ब्रेक मतलब ऐसा तो तोड़ेंगे भी तो अपना अपना इलेक्ट्रॉन्स लेके चले जाते हैं, ठीक है। लेकिन ऑक्सीजन क्या करता है, अपना इलेक्ट्रॉन लेकर साथ में हाइड्रोजन का भी इलेक्ट्रॉन लेता है। अगर ये बॉन्ड तोड़ रहे हैं, अपना अपना इलेक्ट्रॉन लेके जा रहे हैं, वहाँ पे चार्जेस नहीं लगने वाले। तो जैसे ही तुम लोगों का जो चेन है वो बढ़ता है, वैसे तुम्हारी जो कंपाउंड है वो नॉन पोलर हो जाता है। ये पॉइंट याद रखो, ठीक है। सॉलिबिलिटी बॉइलिंग पॉइंट समझा तुम लोगों को? यस मैम। बॉइलिंग पॉइंट सेम वैसे ही जाता है। तुम्हारा जो तुम्हारा चेन है वो बढ़ता जा रहा है, तुम्हारा चेन अगर बढ़ता जा रहा है तो तुम लोगों का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो ज़्यादा होता जाएगा, क्योंकि CH इजीली टूट सकता है, C कार्बन और हाइड्रोजन का बॉन्ड यस टूट सकता है, इजीली टूट सकता है, हाँ। और इसका OH नहीं टाइम लगेगा, Yes. ठीक है। तो जैसे ही तुम लोगों का अगर अल्काइल चैन जो है वो इंक्रीज हो जाएगा, उनका बॉइलिंग पॉइंट भी ऊपर जाता है, ठीक है। तुम्हारा बॉइलिंग पॉइंट में ये इम्पोर्टेंट है। प्लस अगर तुम्हारा जो कंपाउंड है वो लीनियर है, ब्रांच्ड है, कैसा उससे भी मैटर करता है। क्यों? क्योंकि शेप मैटर करता है। जितना ज़्यादा सरफेस एरिया उतना ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट, जितना कम सरफेस एरिया उतना कम बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। तो अगर ब्रांच मॉलिक्यूल है तो उसका बॉइलिंग पॉइंट कम रहता है एज कम्पेयर टू लीनियर Linear मॉलिक्यूल, molecule. ठीक है। लास्ट में क्या है, तो हम लोगों ने देखा है कि जो अल्कोहल होता है वो इजीली सॉल्युबल हो जाता है यस इसमें वाटर वाटर में। क्यों? अगर तुम लोग वाटर को देखने जाओगे, वाटर डेंसर है। हाँ वाटर डेंसर है, पता अगर तुम लोग वाटर देखना तो यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, यस और अल्कोहल देखना तो वहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। अगर तुम लोग कभी इथेनॉल लोगे, ठीक है, और पानी लोगे, इसको मिक्स करोगे ना तो अच्छे से मिक्स हो जाता है, ठीक है। यहाँ पे फिर से क्या हो रहा है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इसके लिए सॉल्युबिलिटी इथेनॉल की या फिर अल्कोहल के पानी में ज़्यादा ज़्यादा है। सकती है। लेकिन जैसे ही ये ना कुछ आई गेस टिल थर्ड कार्बन तक की वैलिड है। इसके आगे अगर जाओगे ब्यूटेन जाओगे, ब्यूटाइल अल्कोहल जाओगे या फिर पेंटेन के आगे जाओगे तो उन लोगों का जो सॉल्युबिलिटी वो कम होती जाती है, ठीक है, ठीक है। तो तुम्हारा इथाइल अल्कोहल हो गया या फिर
अच्छा, कार्बन कार्बन के आटे। हाइड्रोजन से कभी बॉन्डिंग Bonding। अगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग करनी है ना तो हाइड्रोजन सिंगल रहना चाहिए, अच्छा कार्बन का हाइड्रोजन नहीं चाहिए, सिर्फ हाइड्रोजन हाइड्रोजन चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे इसका अगर तुम लोग देखते जाओगे ना तो इसका लेयर बन जाता है, इधर ऊपर रहता है जो पानी को नीचे रहता है, ठीक है। तो इसके लिए सॉलिबिलिटी इंपॉर्टेंट होती है कि अगर मतलब अभी ये डिजॉल्व क्यों होता है, क्योंकि अल्कोहल के पास भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग है और वाटर के पास भी हाइड्रोजन हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। बॉन्डिंग बेस्ट एग्जांपल तुम लोगों का ग्लूकोज या फिर ग्लिसरॉल होगा। ओके ग्लूकोज में तुम लोग सोचा देखा रहेगा COH बहुत रहता है वहाँ पे। इसके लिए तुम लोग जो शुगर होता है वो इजीली पानी में डिजॉल्व हो जाता है कुछ मिक्स करने के बाद, ठीक है। तो ये तुम्हारी सॉलिबिलिटी होती